आज की बात। स्वागत। अंबेडकरवादी आंदोलन के एक बड़े ही कर्मठ और सक्षम योद्धा लाहौरी राम पाली, जिन्हें हम सब LR पाली के नाम से जानते हैं, कल यानी कि 6 जुलाई को उनका प्रयाण हुआ। लेकिन LR पाली साहब को और उनके योगदान को अंबेडकरवादी आंदोलन में किस तरह याद करना चाहिए, यह सवाल हमेशा हम सब के सामने आएगा। LR पाली साहब इस समय 94 साल के होने ही वाले थे। 20 जुलाई को उनका जन्मदिन होता है और कल उनका प्रयाण हो गया। लेकिन इन 94 सालों में उनका ये जो जीवन काल है, इस पूरे जीवन काल में उन्होंने अपने अंतिम सांस तक वो जो अंबेडकरवादी मीडिया होता है और उस मीडिया की नजर कैसी होनी चाहिए, इसका वे एक जीता जागता उदाहरण रहे। भीम पत्रिका का संपादन उन्होंने पिछले माह तक किया। मतलब अभी का अंक भी शायद उनका आ गया हो, अभी पहुंचा नहीं है हमारे पास। लेकिन बाली साहब की लगन, उनकी मेहनत और उनकी निष्ठा अंबेडकरवादी आंदोलन के प्रति, अंबेडकरवादी विचारों के प्रति और बाबा साहेब के मिशन के प्रति, इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं रहा। एक वो समय था जब बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का महाप्रयाण हुआ 6 दिसंबर 1956 को, और बाली साहब जो कि PNT में काम कर रहे थे, वहां सर्विस कर रहे थे, उन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। बाबा साहेब के साथ लगभग उनके 6 साल कमोबेश बीते हैं। जब भी उनसे बातचीत हुई है, हमने आवाज इंडिया टीवी चैनल पर भी उनसे बातचीत की, वो बातचीत आप तक पहुंचाई। उनके भाषण, उनके लेखन के जरिए बाली साहब आप सबसे, हम सबसे परिचित हैं। लेकिन वो जो उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दिया, उसके पीछे भी एक वजह है। देखिएगा कि जब बाबा साहेब के साथ ये जो बातचीत होती रही, उनकी बाबा साहेब के संपर्क में रहे हुए, बाबा साहेब की एक चिंता रही कि भाई इस आंदोलन का क्या होगा जब मैं न रहूंगा। बाली साहब ने उनको शब्द दे दिया। उनके निजी मुलाकातों में ये बात वे जरूर कहते रहे, शब्द दे दिया कि भाई मेरी अंतिम सांस तक, जब तक मेरी सांस चलेगी, मैं इस आंदोलन को मेरी ओर से आगे ले जाने की पूरी कोशिश करूंगा, भरसक प्रयास करूंगा। और देखिएगा, अभी 93 साल पूरे होके जब 94 साल को भी पूरा कर रहे थे वे, तब तक वे बाबा साहेब के आंदोलन को पहुंचाते रहे लोगों के पास, उनके साहित्य के जरिए, उनके लेखन के जरिए, उनकी कलम के जरिए। लेकिन बाली साहब का ये भीम पत्रिका का प्रकाशन इतनी भर बात नहीं है। भीम पत्रिका को भी अगर हम लोग देखें तो भीम पत्रिका ये अपने आप में एक ऐसी पत्रिका है जो समसामयिक विषयों का अंबेडकराइट दृष्टिकोण से विश्लेषण करती है और वो विश्लेषण लोगों तक पहुंचाती है। लेकिन बाली साहब के चरित्र में एक बात रही, और वो ये बात रही कि बाबा साहेब का जो कहना है, बाबा साहेब का जो लिखा हुआ है, वो लोगों के पास पहुंचे। उन्होंने छोटी छोटी किताबें निकाली, बहुत छोटी छोटी किताबें। बड़ी पुस्तकें तो उन्होंने लिखी, डॉक्टर अंबेडकर और भारतीय संविधान। दूसरी पुस्तक उनकी है कि डॉक्टर अंबेडकर लाइफ एंड मिशन, जो हम हिंदी में पढ़ते हैं डॉक्टर अंबेडकर जीवन और कार्य। वे केवल अंग्रेजी हिंदी में नहीं लिखते रहे, वे पंजाब के उस क्षेत्र में जहां जालंधर में वे रहते थे, वहीं पंजाब की जो भाषा है पंजाबी में भी अंबेडकरवादी आंदोलन को पहुंचाने का उन्होंने पूरा प्रयास किया। हिंदी के क्षेत्र में, अंग्रेजी के क्षेत्र में, यानी साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया तक, ये दोनों पोल पर LR पाली निरंतर काम करते रहे। वैसे LR पाली साहब का नाम जुड़ता है समता सैनिक दल से, ऑल इंडिया समता सैनिक दल। बड़े लंबे समय तक जनरल सेक्रेटरी रहे हैं उसके। लेकिन ऑल इंडिया समता सैनिक दल को जो बौद्धिक रसद होती है, वो पहुंचाने का काम LR पाली साहब ने किया। LR पाली साहब के
बहुत खास खूबियां रही है कि एक मिशनरी कैसा होता है, उसका एक आदर्श, उसका एक अच्छा मॉड्यूल ये एल.आर. बाली साहब ने हम सबके सामने रखा है। 94 साल की उम्र में जब उन्होंने इस दुनिया से पर्दा किया, तब देखिएगा कि वे समता सैनिक दल के लिए वो काम कर रहे थे जो काम समता सैनिक दल को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाता है। लेकिन समता सैनिक दल को आज मजबूती प्रदान करना ये क्यों जरूरी है, वे बार बार इस बात को कहते रहे, जिस बात को बाबा साहेब भी कहते रहे। बाबा साहेब कहते रहे कि एकता बड़ी जरूरी है, संगठन बड़ा जरूरी है। बाली साहब भी एकता और संगठन इस काम में पूरी शिद्दत से बने रहे। दिल्ली के क्षेत्र में जो समता सैनिक दल के शाखाएं हैं, उन शाखाओं को इकट्ठा करने में, उन लोगों में बाबा साहेब की विचारधारा को मजबूती से, जिसे स्थापित करना कहते हैं, वो कराने में बाली साहब अब तक सक्रिय रहे। बाली साहब का एक बड़ा महत्वपूर्ण काम है। आजकल पूरी दुनिया में बाबा साहेब का साहित्य मिलता है, और बाबा साहेब का ये जो साहित्य है, ये साहित्य जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पब्लिश किया अंग्रेजी में मूलतः, उसे फिर बाद में अलग अलग प्रदेशों में उनकी स्थानीय भाषाओं में केंद्र सरकार ने उसे हिंदी में भी प्रकाशित किया, और तब ये लोगों के पास पहुंचा। इसे पढ़कर एक आज की जो युवा पीढ़ी है, ये युवा पीढ़ी बाबा साहेब को समझ सकी, बाबा साहेब का कहना समझ सकी, उनका लिखा हुआ जान सकी, और ये जानकर वो आगे बढ़ने के लिए और बाबा साहेब के आंदोलन को आगे ले जाने के लिए प्रेरित भी होती रही, उसके लिए अग्रसर होती रही। लेकिन ये जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बाबा साहेब का जो अप्रकाशित साहित्य है, इसे प्रकाशित करना चाहिए, इसके लिए समता सैनिक दल के अपने उन सारे बाशिंदों को लेकर बाली साहब, भगवान दास जी, ये सब मिलकर लड़ते रहे, और ये उनकी लड़ाई का ये परिणाम है, ये उनके कारण मिला है। ये साहित्य तब प्रकाशित हुआ, वरना ये अप्रकाशित ही रहा था। ये उनका एक बड़ा योगदान है, और इसके लिए बाली साहब को हमेशा याद किया जाएगा। बाली साहब का ये जो इतना संघर्ष है, उनका अपना व्यक्तिगत जीवन भी बड़ा संघर्षपूर्ण रहा है। बाली साहब को समता सैनिक दल के साथ जैसे जोड़ दिया जाता है, वैसे ही वे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया से भी जुड़ते हैं, और पंजाब के क्षेत्र में उनको पंजाब का शेर कहा जाता है। पंजाब का शेर के नाम से अगर अंबेडकरवादी आंदोलन में किसी को पहचाना जाता है तो वे एल.आर. बाली साहब हैं। एक ऐसे योद्धा, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का काम वे बार बार, जब भी मतलब एल.आर. बाली साहब से जो कोई बातचीत होती है, तो वे इस बात को जरूर कहते हैं कि मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को कभी मरने नहीं दूंगा। लेकिन इसका अर्थ भी थोड़ा समझे। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ये केवल किसी एक पार्टी का नाम नहीं है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ये बाबा साहेब की एक राजनीतिक सोच है, और ये जो राजनीतिक सोच है, इस राजनीतिक सोच को कभी मरने नहीं दूंगा। बाली साहब ये कहते हैं कि राजनीतिक सोच, बाबा साहेब जो सोचते हैं, वो सोच लोगों के पास आनी चाहिए, और अगर वो सोच अगर लोगों के पास आती है, तो वो जो एक रिपब्लिक इंडिया है, वो जो ऐसा भारत जो सार्वभौम है, वो भारत जो धर्मनिरपेक्ष है, समाजवादी है, लोकतांत्रिक है, जनतांत्रिक है, उस भारत के निर्माण के लिए ये जो बाबा साहेब की राजनीतिक सोच है, ये सोच काम करेगी। और ये एल.आर. बाली साहब ने उनके जीवन भर किया। बाली साहब का एक बड़ा जबरदस्त चिंतन रहा है। बाली साहब के सामने, मतलब उनकी नजर में, अंबेडकरवादी आंदोलन बड़ा स्पष्ट है, उनके पास में कोई कंफ्यूजन नहीं। एल.आर. बाली साहब कहते हैं कि लड़ाई हमारी सांस्कृतिक है, लड़ी जाएगी विचारों के द्वारा, और संस्कृति का विचार बुद्ध की संस्कृति है, यानी कि मानवतावादी संस्कृति।
इस मानवतावादी संस्कृति को अमानवतावादी संस्कृति के खिलाफ खड़ा करना, या फिर अमानवतावादी संस्कृति वो जो मानवतावादी संस्कृति के खिलाफ खड़ी होती है वो ही जीवित दिखेगी, मानवतावाद ये पीछे छूटता चला जाएगा। तो सांस्कृतिक संघर्ष जो बाबा साहेब रखते हैं कि यहाँ वैदिक संस्कृति और बौद्ध संस्कृति, इनका ये जो सांस्कृतिक संघर्ष है, बस यही संघर्ष है यहाँ। बाली साहेब भी इसके प्रति बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल स्पष्ट है, उनके मन में किसी तरह का कोई संदेह नहीं, और बिना संदेह वे निर्भीकता के साथ अपनी कलम चलाते रहे, अपनी बात रखते रहे, लोगों के पास बाबा साहेब का आंदोलन पहुंचाते रहे। यदि हम एल.आर. बाली साहब का वो पुस्तक हिंदू धर्म, धर्म या कलंक, हिंदुइज्म धर्म या कलंक, इस तरह का ये जो शीर्षक है, इस शीर्षक के साथ पुस्तक लिखते हैं, बड़ा विवाद हुआ इस पुस्तक पर। रंगीला गांधी, इस पर भी बड़ा विवाद हुआ उनकी पुस्तक पर। लेकिन एल.आर. बाली साहब ने चीजों को बड़ी स्पष्टता से रखा है, उसे छुपा छुपा कर नहीं रखा। जो कलम की स्वतंत्रता होती है, जो निर्भीकता होती है, और अपनी बात को रखने के लिए जो सीधे शब्द होते हैं, जो आम आदमी के शब्द होते हैं, आम भाषा के शब्द होते हैं, लोगों की बोलचाल के शब्द होते हैं, उन शब्दों को उन्होंने अपनी पुस्तकों में स्थान दिया और उसे साहित्य का अव्वल दर्जा भी दिया। तो इसलिए उनकी भाषा में, उनके लेखन में साहित्य का सौंदर्य भी दिखाई देता है, और आम जनों की जो भाषा है उस भाषा का प्रतिबिंब भी दिखाई देता है। और इसलिए उनकी ये जो बात है एल.आर. बाली साहब की, तो ये उनके लेखन की एक खास विशेषता भी रही है। उनके भाषणों में ये बात रही है। उनके भाषण यूट्यूब पर अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन जितने हैं उतने हैं तो ज़रूर। लेकिन एल.आर. बाली साहब जो आज हमसे पर्दा कर गए, आज हमारे बीच नहीं है, अंबेडकरवादी आंदोलन ये हमेशा एल.आर. बाली साहब का कृतज्ञ रहेगा। ये तो बिल्कुल सत्य है कि ये जीवन अनित्य है। बाली साहब आज 94 साल की उम्र के पास पहुंचते पहुंचते हमसे अलविदा कह गए। लेकिन उन्होंने जिस मॉड्यूल को एक कार्यकर्ता के रूप में, उन्होंने जिस मॉड्यूल को एक संपादक के रूप में, उन्होंने जिस मॉड्यूल को एक लेखक के रूप में, एक वक्ता के रूप में, एक निर्भीक योद्धा के रूप में हम सबके सामने रखा, इसके लिए एल.आर. बाली साहब हमेशा याद किए जाएंगे।